Welcome students. This is the part 2 of the chapter from hunter gatherer to growing food. The first topic in this chapter is changing of environment. What happened was around 12,000 years ago, the temperature of the world started increasing. So, whenever there is increase in the temperature of the world, this led to the development of grassland. Because now grassland has developed, because of that the animal which can survive on the grassland are also increasing. So the animals such as deer, antelope, goat, sheep, cattle, because these type of animals survived on grassland, these type of animal, the number of these type of animal also increasing because of growth of grassland. अब इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस दीज द नंबर ऑफ दीज एनिमल्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, पीपल स्टार्टेड टू थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, because these type of people used to hunt and gather food. तो जैसे ही इनका नंबर बढ़ा, जो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका जैसे ही नंबर बढ़ा, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं जो एनिमल्स हैं इनको हम अपने पास रखना शुरू कर दें, ताकि ये हमको हमारी जो फूड शॉर्टेज का जो टाइम होता है, जिस टाइम इनके पास फूड अवेलेबल नहीं होता है, उस टाइम पे इन एनिमल्स को ये यूज़ कर सकते हैं. और इसी टाइम पे फिशिंग बिकम ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम. नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब हुआ क्या, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है और उसकी वजह से ग्रासलैंड आई है, तो क्या हुआ कि जो वीट, बार्ली और जो राइस है, ये जो क्रॉप्स होती हैं नेचुरली ग्रो करती हैं डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हंटर गैदरर्स हैं, जो अर्ली पीपल हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनको डोमेस्टिकेट करें. व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच मैन ग्रोज प्लांट एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स. तो इन्होंने क्या सोचा कि इन जो राइस और ये जो क्रॉप्स है इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं. दैट मीन्स दे स्टार्टेड टू थिंकिंग टू ग्रो दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स, एंड पीपल ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इसके बाद उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ की तरह एक रहना शुरू कर दिया. तो हुआ क्या कि जो पहला जो एनिमल था जो इन्होंने अपने पास डोमेस्टिकेट किया एज ए पेट, दैट वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. तो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल दैट वाज डोमेस्टिकेटेड बाय द अर्ली पीपल. लेटर द शीप, cattle and goat was also domesticated. Next topic is finding out about the first farmer and herder. That means जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंसेस उनको मिले अर्ली फार्मर के और हर्डर के. वो कौन कौन से एविडेंस मिले उनको और कहाँ कहाँ मिले, इनको जितने भी एविडेंस हैं ये आपके जितना भी सब कॉन्टिनेंट एरिया है सभी एरिया में इनको इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं. तो इन्होंने क्या किया, जो मेजर जो इम्पॉर्टेंट जो एरिया है जो इन्होंने स्टडी किया वो था जो अभी नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, जो कि अभी फ़िलहाल जो कश्मीर में जो एरिया है, और कुछ एरिया जो ईस्ट में है, और साउथ इंडिया का भी एरिया को इन्होंने कुछ स्टडी किया. वहाँ पे इनको कई सारे एविडेंसेस मिले हैं ये प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर पहले जो हंटर गैदरर्स थे यहाँ पर रहते थे, दे लीव अ सेटल्ड लाइफ. सो दे स्टडी वेरियस एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब इन्होंने एविडेंसेस को स्टडी किया तब उन्होंने क्या पाया, उनको मिले कुछ बर्न्ट ग्रेन्स, दैट मीन्स कुछ जले हुए इनको ग्रेन्स मिले, और दे फाउंड द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल के इनको बोन्स भी मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं ग्रेन्स के बारे में, दैट मीन्स क्रॉप के बारे में जानते थे, और ये फायर के बारे में भी जानते थे, और ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया करते थे. Our next topic is towards a settled life. What happened was these type of people, that means hunter gatherer, earlier they were used to hunt and gather for their food requirement. Now these kind of people started living a settled life.
because archaeologist has found several evidences of that. That is why they are concluding that these type of people has started living a settled life. For example, they started domesticating plants, and they now protect the animals. So one by one we will understand these type of evidences. First evidence is Neolithic tool. What is neo? Neo means new, and lithic means tool. Lithic means stone. So Neolithic tools मतलब न्यू स्टोन टूल्स. सो अभी किस टाइप के एविडेंसेस मिले हैं? द स्टोन सच एज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, दिस काइंड ऑफ एविडेंसेस हैज बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, and even some of the Paleolithic age stones are also been found by the archaeologists. Then next is cooking hearth, that means जो खाना बनाने की जो भट्टी होती है उस टाइप के एविडेंसेस भी मिले हैं. एंड दिस टाइप ऑफ कुकिंग हर्ट आर फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स. दैट मीन्स ये डिपेंड करता है कि वेदर के हिसाब से. अगर वेदर अच्छा है तो मे बी जो ये लोग थे ये बाहर कुक करना पसंद करते थे. अगर वेदर ख़राब है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मे बी ये इनसाइड अपना खाना बनाना पसंद किया करते थे. तो इस टाइप के जो ये कुकिंग करने के जो एविडेंसेस हैं ये मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. नेक्स्ट जो एविडेंस मिला है, दीज आर द ट्रेसेस ऑफ हट्स एट सम साइट. एक जगह है कश्मीर में बुर्ज होम, यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो है पिट हाउस के एविडेंसेस मिले हैं. पिट हाउस मतलब क्या होता है कि एक गड्ढा जैसे बनाया हुआ है, एक उसको घर की तरह यूज़ करने के लिए, और वहाँ पे कुछ स्टेयर्स हैं जिसके आप हेल्प से आप उसमें जा सकते हैं. अपना जो आपने घर बनाया है आप उसके अंदर जा सकते हैं. These type of huts may be used by these hunter gatherers for protecting them from the cold weather. So इस टाइप के एविडेंसेस भी मिले हैं. तो आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ. So this is the picture of pit house that has been found by the archaeologist in Burj Home, that is in Kashmir area. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेहरगढ़. मेहरगढ़ एक पाकिस्तान में एक जगह है. ये मेहरगढ़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो वीट एंड बार्ले, एंड इन दिस एरिया पीपल ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग शीप एंड गोट. ये पहला एक एरिया है जहाँ पे वीट एंड बार्ले को ग्रो करना सीखा लोगों ने, और ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन है. यहाँ पर जो बोलन पास है इसके नज़दीक में ही है. मैं आपको मैप में दिखाती हूँ मेहरगढ़ कहाँ पर है. दिस इज़ मेहरगढ़ एंड दिस एरिया इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान नाउ. मेहरगढ़ में जितने भी जो हाउसेस हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस की जो शेप थी वो स्क्वायर थी या फिर रेक्टेंगुलर थी. जो एविडेंसेस पाए गए हैं उसमें जितने भी हाउसेस थे ज़्यादातर की जो शेप थी स्क्वायर थी या फिर रेक्टेंगुलर थी. और इन हाउसेस में काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. कईयों में 4 और कईयों में 4 से भी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. ऐसा माना जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे समझते हैं कि मे बी जो हाउसेस हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो रूम्स हैं, वो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे थे. और यहाँ पर बहुत सारे बरियल साइट्स भी मिली हैं मेहरगढ़ में. बरियल साइट्स जो मिली हैं उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं कि वहाँ पर जब लोगों को बरी किया जाता था कि जो भी उनके मटेरियल पोजेशंस हैं, दैट मीन्स जो उनके मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो भी वो यूज़ किया करते थे, और जो उनके एनिमल्स हैं उनके साथ ही उनको बरी किया जाता था. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेहरगढ़ हाउस. द शेप ऑफ दिस हाउस इज़ स्क्वायर and you can easily see in this picture that there are several compartments, and this type of compartment has been used as a room for storage purpose or for a living purpose. So this chapter is over now.